हेलो बच्चों, आज से हम लोग सीखने वाले हैं त्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री में इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, त्रिकोणमिति। यानी इसमें तीन कोण, जिसमें तीन आकृति हो, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसको बोला जाता है त्रिकोण। इसमें हम लोग क्या ट्रायंगल के बारे में, कैसा ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें एक एंगल कितना डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। अब इसमें एक हम लोग कोई एक एंगल मान लेते हैं, सी को कोई थीटा मान लेते हैं, इसको पता जाता है थीटा। इसका सिंबल क्या होता है, तो इस टाइप का लिखेंगे थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। इस एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ए बी सी। अब एंगल ए थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने, थीटा को सामने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहा जाता है लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, पी लिखा जाता है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को क्या दिख रहा है बच्चों, ए और सी दिख रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसको कहा जाता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में क्या होता है, शॉर्ट में इसको एच कहा जाता है। उसके बाद जो बच गया, क्या बच गया बच्चों बताइए, तो इसका तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये बच गया, इसको हम लोग कहेंगे बेस, जिसको क्या कहते हैं, आधार। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बेस फॉर बी, यानी शॉर्ट में क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ये बेस क्यों कहा जाता है, आधार क्यों कहता है, क्योंकि ए साइड ए बी और ए सी, ये दोनों इस भुजा पर बी सी पर क्या होता है, उस पर स्थिर रहता है, इसीलिए बेस कहा जाता है। जैसे मेरे पास एक, जैसे देखिए ये है बेस, यदि इस पर एक हम भुजा डाल दिया जाए इस टाइप का, इस टाइप को, इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाला को बेस कहते हैं। जिस पर कोई रखा हुआ वस्तु है उसको क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, आधार कहा गया है। तो हम लोग सीख गए थीटा के सामने। अच्छा, कौन सा एंगल लंब होगा, तो जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने लेना है, थीटा के सामने। एक चीज याद रखना है, थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखिए, लंब क्या होता है, तो एंगल यानी कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहा जाता है। कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जो बच गया, जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं, आधार। इसको कहा जाता है आधार, यानी बी सी क्या हो गया मेरा, आधार हो गया, जो बच गया। यानी याद रखना है बच्चों, बचा हुआ भुजा क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इस तरह से याद रखेंगे। तो बच्चों आज आप कितने सीखे इसके बारे में अभी बताते हैं। आप लोग बताइएगा किसमें लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे। ये है बच्चों, ये सेम एंगल लिए है, सेम ट्रायंगल लिए है। इसमें क्या बना दिए, 90 डिग्री। अब एंगल को हम दूसरा चेंज कर देते हैं, इस एंगल को नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एंगल ले लेते हैं। तो बताइए बच्चों, सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी भुजा एसी दिख रहा है। एसी को क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब यहाँ पर एंगल कौन सा है बच्चों, तो थीटा है। थीटा के सामने देखना है, सामने। इसके सामने हम लोग देखेंगे तो कैसा होगा, बीसी। तो बीसी को बच्चों क्या कहते हैं, तो बीसी को हम लोग कह देते हैं लंब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पी। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एच। जो बच गया, क्या बच गया बच्चों, ए बी बच गया। ए बी को क्या कहेंगे, आधार कहते हैं, आधार। बताओ बच्चों, इसको आधार सीख गए आप लोग। तो आप लोग को वीडियो पोस्ट करके बताना है किसमें क्या कहेंगे।
करके बताना है। बोले कमेंट बच्चों वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इसको क्या कहते हैं। इसे एंगल ले लेंगे, ए है, ए बी है, ये क्या है, सी है। तो बताओ बच्चों इसमें कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कमेंट में बताइए इसको क्या कहते हैं, या वीडियो पोस्ट करके बताना है इसमें क्या कहते हैं, अपने मन में बोलना है इसको कहते हैं। बताइए बच्चों थीटा के सामने को क्या कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं अभी ना बताए, सिंपल है, ये लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया बच्चों, तो देख के दिन पता चल जाता है एसी, एसी को क्या कहते हैं, कर्ण। जो बच गया उसको क्या कहते हैं, आधार। तो कैसा भी ट्रायंगल हो हम लोग लंब आधार कर्ण निकालना सीख गए हैं बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। चलिए बच्चों, तो इसमें एक लंब आधार और कर्ण, तीन को भुजा हम लोग को फाइंड किए हैं। तीनों को मिलाकर तीनों से हम लोग क्या करेंगे, तो अनुपात ज्ञात करेंगे, जिसको बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक हम लोग क्या बना लिए बच्चों, समकोण त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। इसमें हम लोग थीटा लेते हैं, थीटा के सामने क्या कहते हैं बच्चों बताओ, लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसको क्या कहेंगे, जो बच गया आधार कहते हैं। तीनों से मिलाकर अनुपात लिखना है। अनुपात क्या होता है, अंश बटा हर। बच्चों तो बताइए अनुपात आप लोग पढ़े होंगे, अनुपात कैसे निकालते हैं, अंश बटा हर। अंश बटा हर को भिन्न भी कहा जाता है, इसको भिन्न भी कहा जाता है, भिन्न। भिन्न भिन्न को ही हम लोग अनुपात में ज्ञात कर सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए बेटा लंब और कर्ण, लंब और कर्ण यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, लंब बटा कर्ण। एक रेशियो बना सकते हैं, एक अनुपात में लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा अनुपात क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो बताइए सोचकर, आधार और कर्ण। तो दूसरा अनुपात क्या लिख सकते हैं, आधार, शॉर्ट में लिखें बच्चों आधार, और नीचे में क्या लिखेंगे, कर्ण। दूसरा अनुपात लिख सकते हैं इस तरह से। तीसरा लिख सकते हैं क्या, लंब और आधार से सोचिए, तो लंब और नीचे क्या हो गया, आधार। शॉर्ट में हम लोग बच्चों क्या लिख करते हैं, आधार को शॉर्ट में लिख देते हैं, आ लिखकर शॉर्ट में, आधार न लिखिए तो पूरा इस तरह से लिख लीजिएगा बच्चों, आधार हो गया। तीन गो अनुपात हो गया, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं बच्चों, तो उल्टा क्या लिखिएगा, उल्टा लिख सकते हैं कर्ण, कर्ण बटा लंब। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं। इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बटा में आधार। इसको उल्टा कीजिए बच्चों तो क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। तीन को इससे आगे भी सोच सकते हैं, तो कुछ भी सोचिएगा तो बच्चों इसमें मिल जाएगा आपको। जैसे सोचिए लंब बटा कर्ण सोचिए, इसमें तो है बच्चों, इसके आगे सोच सकते हैं कर्ण, और आधार में सोचते हैं आधार बटा कर्ण, इसमें भी है, कर्ण बटा लंब इसमें भी है बच्चों। तो यानी कुछ भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता, यानी 6 ही हो सकता है, 6 टोटल 6 होता है, 6 के आगे नहीं सोच सकते, नहीं बन सकता है, इसलिए 6 ही हम लोग को पढ़ना रहता है। सीखे बच्चों, 7 क्यों नहीं हो सकता है कि 6 ही रेशियो बना सकते हैं। 3 भुजा से हम लोग 3-6 रेशियो बना सकते हैं। और लंब बटा कर्ण को ऐसे तो सब सेम हो जाएगा बच्चों, तो सबको नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, तो आर्यभट्ट जी ने इसको बारे में बताए थे, तो उन्हें नाम दिए, क्या दिए, तो लंब बटा कर्ण को उसने बोले साइनस। साइनस को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों साइन। ये एंगल है बच्चों, एंगल कहीं दिए है, एंगल दिया रहेगा तो लंब आधार कर्ण कर सकते हैं, तो एंगल के लिए साइन के साथ क्या लगा देते हैं, थीटा, यानी कि एंगल को लिखते हैं। जो भी एंगल रहेगा बच्चों वहां पर ही एंगल देंगे। आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है
कौशिक, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉस। कोसाइन कहा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस थीटा। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ बच्चों, पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ सबको, आप लोग देख सकते हो उसमें। तो शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, कॉस थीटा। लंब बटा आधार को क्या कहते हैं, टैजेंट। शॉर्ट में कहेंगे टैन थीटा, TAN, टैन थीटा। एक कर्ण बटा लंब हो गया बच्चों, इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ही नाम रखा गया। साइन का उल्टा को कहते हैं कॉसेक। इसको क्या लिख देंगे बच्चों, कॉसेक थीटा। इसको क्या कहेंगे, तो कॉस, कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा है, इसका एक नाम दिया गया है बच्चों, सेक थीटा। इसको में क्या कहते हैं, आधार बटा लंब, इसका एक नाम दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, तो इसको बजाता है कोट थीटा। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, तो बस आपको 3 गो बच्चों याद रखना है। लंब बटा कर्ण साइन थीटा पर क्या रखना है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा क्या रखना है, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा पर क्या था, लंब बटा आधार। 3 अपने आप याद होगा बच्चों, कैसे उल्टा कर देंगे। तो याद रखना है साइन का उल्टा होता है कौशिक, यानी लंब बटा कर्ण हो गया तो उसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, उल्टा कर देंगे। कॉस के याद है आपको बच्चों, तो इसको भी खुद याद हो जाएगा, सेक उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार। इसको टेन याद हो जाएगा तो इसको भी उल्टा कर देंगे, कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। 3 याद करने के बाद 3 अपने आप याद हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बारे में सीख गए, अब इसके आगे हम लोग